कैसे हैं भाई सभी? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। बेटा भाई डेली जो सैंपल पेपर 25 क्वेश्चनों के डलेंगे हमारे, तो उसकी शुरुआत करते हैं स्टार्टिंग से। पहला क्वेश्चन देखते हैं जरा क्या बोलता है। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज ए वन वर्ड सबस्टिट्यूट फॉर द गिवन अंडरलाइंड ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ये कहना चाह रहे हैं कि एक ऐसा ऑप्शन आपको ढूंढना है जो ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिए हुए हैं इनको रिप्लेस कर दे या इनका वन वर्ड बन जाए। रवि गोट द जॉब इजिली, रवि ने आसानी से जॉब को लिया। ही स्पीक्स, वो बोल सकता है। मैनी लैंग्वेजेस, सिंपल सी बात है, स्पीक मैनी लैंग्वेजेस। ऐसा व्यक्ति जो बहुत सारी भाषा बोलता है उसे हिंदी में तो बहुभाषी बोलते हैं, लेकिन आप ध्यान रखना ऐसा व्यक्ति जो बहुत सारी भाषा बोलता है उसे हम जो इंग्लिश में बोलते हैं अपना पॉलीग्लॉट बोलते हैं। और आपने अगर लगाया है ऑप्शन नंबर ए, ये होता है बहुभाषी। इसके अलावा कोई आंसर नहीं बनेगा। पॉलीनोमल कोई मतलब नहीं है, पॉलीसाइलेबिक इसका कोई मतलब नहीं है, और पॉलीसेंट्रिक कोई मतलब नहीं है सेंटर से रिलेटेड। कहने का मतलब साफ साफ ये है कि एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत सारी भाषा बोलता है उसे मैं पॉलीग्लॉट बोलता हूं। अगर आपने लगाया है ऑप्शन यहां पर ए तो बढ़िया है, इसके अलावा कोई आंसर नहीं है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। वो क्या कहता है जरा, ये बढ़िया क्वेश्चन है और इसमें आपको इसका सिनोनियम लगाना, जरा लगाना। कौन लगाएगा इसका सिनोनियम? इसका सिनोनियम बताइए कि आप इसका सिनोनियम क्या है। ये लोथ जो है ये घृणा है, और घृणा को एबोर भी बोलते हैं। मैंने सिनोनियम पूछा था, आपने सी लगाया तो बढ़िया है। लोथ घृणा करना है। मेडल हस्तक्षेप करना, टांग अड़ाना। एंट्रेंच कोई मतलब नहीं। एब्ज्योर, एब्डिकेट कोई मतलब नहीं था। कुल मिलाकर लोथ का अगर मुझे सिनोनियम लगाना था तो यहां पर आप एबोर लगा सकते हो, क्योंकि लोथ का मतलब भी होता है घृणा करना। फिलहाल दूसरे का बी है। मुश्किल से 25 क्वेश्चन है और 20 मिनट मैक्सिमम होंगे क्योंकि समझाना भी पड़ता है। अब क्वेश्चन कहता है कि फ्रॉम अमंग द वर्ड्स गिवन इन बोल्ड सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड। जो शब्द गलत लिखा हुआ है आपको वो उठाना है। तो देखो ये बल्लेस्क, ये भी बढ़िया शब्द है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और डोगरेल, ये भी स्पेलिंग DOGGEREL। जितने भी ये आपके ज्यादा डार्कन हो रहे हैं इन शब्दों को चेक करना है, और इसमें से जिसकी भी स्पेलिंग गलत है आप देख लो। आपने अगर कुछ भी नहीं जानते आप वन वर्डों में, तो रिडिकुल होता है बेतुका, हास्यपद जिस चीज को देखकर हंसी आए, मजाकिया। और रिडिकुल में के नहीं सी बनता है। मेरा मानना था कि ये स्पेलिंग गलत थी, और आपकी एग्जाम्पलीफाइड ये भी सही है, डोगरेल ये भी सही है, और वर्लेस्क ये भी बढ़िया है। कुल मिलाकर यहां पर कोई और स्पेलिंग गलत नहीं थी, सिर्फ एक ही स्पेलिंग गलत थी, रिडिकुल। लगा लो यहां पर तीसरे का बी लगाया है। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट। फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है जरा उसे देख लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में यहां पर आपका सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। आपको जो ये दिया गया शब्द है इसका आपको एप्रोप्रिएट मीनिंग उठाना है। मतलब ए स्नेक इन द ग्रास, अगर एक सांप घास के अंदर है, मतलब कि एक इडियम होता है, और इसे आस्तीन का सांप बोलते हैं, कि वो सांप जो आपके आस्तीन के अंदर बैठा हुआ है, और कुल मिलाकर वो आपको कभी भी डस सकता है। और अगर मैं कहूं ऐसा व्यक्ति ना तो अमीर व्यक्ति होता है ना ज्यादा बातूनी होता है, इसे तो लोकेशियस भी बोलते हैं। लोकेशियस भी होता है ज्यादा बात बनाने वाला। और अगर मैं कहूं टिमिड तो कायर है, लेकिन डिसिटफुल होता है कपटी या धोखेबाज व्यक्ति। और ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज्यादा कपटी या धोखेबाज है तो आप उसे डिसिटफुल पर्सन बोलोगे। कहने का मतलब एक सांप जो घास के अंदर बैठा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं जरा। यहां पर आपको इनकरेक्टली उठाना है। सेम हाई कोर्ट का पैटर्न है, और यकीन मानना आपको बड़ा फायदा होने वाला है इससे। मैं आपसे कहूं कि यहां पर गाइड परामर्श बिल्कुल सही है, GUID इनकरेक्टली उठानी है। मैं आपसे कहूं यहां पर जो गार्ड है ये भी बिल्कुल ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है स्पेलिंग में। तो देखो सारी की सारी बढ़िया है। गाइड बढ़िया है, GUARD गार्ड बढ़िया है। ग्लोबल सार्वभौमिक ये भी बढ़िया है, लेकिन गिल्टी में ई नहीं बनता, GUIL
और गिल्ट से गिल्टी बन जाता। जिसने अगर बी लगा ली तो बढ़िया है। कहने का मतलब ये है कि इसके अलावा आप कोई भी आंसर ले नहीं सकते हो। तो इनकरेक्टली 5 की बी वाली हो गई। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलना जरा। क्वेश्चन नंबर 6 में एक अंडरलाइन वर्ड को आपको सबस्टिट्यूट करना है। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सबस्टिट्यूट द अंडरलाइंड सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंसेस। जो मैंने अंडरलाइन कर रखा है ये सेंटेंस, इसमें आपको इसका सबस्टिट्यूट देना है। ड्यूरिंग द वार, युद्ध के समय, द कॉमेडियन प्रोव्ड टू बी ए, जो कॉमेडियन था जो हंसी मजाक करता रहता था, मैन ऑफ म्यूजिक। अब मैन ऑफ म्यूजिक बहुत सारे ये इडियम्स बनते हैं। अगर मैं कहूं मैन ऑफ लेटर्स, ऐसा व्यक्ति जो पत्र लिखता है, तो उसे बोलता हूं विद्वान स्कॉलर, क्योंकि पत्र लिखने वाला मूर्ख नहीं होता कोई। मैं कहूं मैन ऑफ स्ट्रॉ, जिसके अंदर भूसा भरा हुआ है, तो भूसा भरा हुआ व्यक्ति बिल्कुल आप कह सकते हो लेजी हो सकता, वो कमजोर हो सकता। और अगर मैं कहूं कोई व्यक्ति मैन ऑफ बर्ड है, तो मैन ऑफ बर्ड होता है वादे का पक्का व्यक्ति। कहने का मतलब जो वादा निभाता हो, वादे का पक्का है। और भी बहुत सारे शब्द हैं। कभी कभी मैन ऑफ कार्स आ जाता है, जिसके पास बहुत सारी गाड़ियां हो। आप एक से ज्यादा सीख सकते हो। मैन ऑफ कार्स, अब जिसके पास बहुत सारी गाड़ियां हो, वो गरीब नहीं हो सकता हमेशा। कैसा होगा वो रिच पर्सन होगा, मतलब कि अमीर व्यक्ति। कुल मिलाकर ये सारी चीजें हैं, आप याद कर सकते हो। लेकिन यहाँ मैन ऑफ म्यूजिक वही होता जो पूरे दिन म्यूजिक सुनेगा। कहने का मतलब वो बड़ा आलसी है, और आप कह सकते हो पूरे दिन उसे ठलोरेबाजी के अलावा कोई काम नहीं है। कह सकते हो मैन ऑफ म्यूजिक बराबर मैन ऑफ स्ट्रो, और ये हो जाता कमजोर व्यक्ति, वो वहीं बैठा रहेगा, आलसी व्यक्ति। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं, और 7 की तरफ जैसे बढ़ेंगे देखते हैं जरा। सेलेक्ट द डेनोसेशन ऑफ द हाईलाइटेड वर्ड। हमें जो ये हाईलाइटेड वर्ड दे रखा है, इसका जो मेनली मैं अगर कहूं इसका अर्थ क्या हो सकता है। द आर्चर डज नॉट गेट परटर्ब्ड इजली। परटर्ब्ड जो बनता है ना बेटा, वो डिस्टर्ब से बनता, और डिस्टर्ब होता परेशान करना। तो जो आर्चर था वो आसानी से डिस्टर्ब नहीं होता। इनिशिएटेड तो शुरुआत करना है, एनिमेटेड किसी में जान डाल देना, ट्रम्प्ड विजयी हासिल करना। लेकिन एगिसेटेड जो होता है ये वही होता है उकसाना, परेशान करना, दिक्कत करना किसी चीज को। तो परेशान होना या कह सकते हो डिस्टर्ब होना, या एगिसेटेड का मतलब होता है उग्र हो जाना। अगर उग्र हो गए हो या उग्रता आ गई है आपके अंदर, तो सिंपल सी बात है आप परेशान हो सकते हो। ठीक, तो कुल मिलाकर सारी चीजें आपके पास हैं। 7 का वी हो जाएगा एगिसेटेड होता है परेशान हो जाना या उग्र हो जाना, उग्रता पैदा कर लेना। आगे आइए, 7 का बी है। 8 क्या कहता? 8 बड़ा आसान है। ये आपको मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन देना है जो सब्स्टिट्यूट कर देगा अंडरलाइंड सेगमेंट को। ऑल हिज बोन्स कुड बी काउंटेड, उसकी सारी की सारी हड्डियां गिनी जा सकती हैं। हिज बॉडी की, क्योंकि वो श्रिव्ड एंड रिंकल्ड विद एज। अगर किसी की हड्डियां गिन सकते हो तो वह उम्र के साथ साथ श्रिव्ड एंड रिंकल्ड हो चुकी हैं उम्र के साथ। श्रिव एक शब्द है सिकुड़ना, श्रिव से श्रिवल्ड बना, और रिंक भी उम्र के साथ साथ जब झुर्रियां पड़ जाती हैं आपकी बॉडी पर, तो कहते हो ना झुर्रियां पड़ गई। तो उम्र के साथ साथ अगर आपकी बॉडी पर भी झुर्रियां पड़ गई हैं, तो ऐसे में श्रिंकल्ड, वो श्रिवल्ड और रिंकल्ड 2 वर्ड आते हैं। इसके लिए बाइजेंड एक शब्द आ जाएगा। श्रिंक तो सुकड़ना है खाली, अगर बोनी इसका कोई मतलब नहीं था यहाँ। और ड्राइड तो सूखा है, लेकिन बाइजेंड का मतलब होता है झुर्रियां पड़ना। और अगर झुर्रियां पड़ चुकी हैं, तो ये वही है कि उम्र के साथ साथ आपका जो शरीर है अब धीरे धीरे वो जो उम्र है उसमें साफ दिख रही है। तो यही होता है वाइजेंड हो जाएगा, WIZENED। तो ऑल हिज बोन्स कुड बी काउंटेड, उसकी सारी की सारी हड्डियां गिनी जा सकती थी, क्योंकि वो टोटली श्रिवल्ड एंड रिंकल्ड हो चुकी थी उम्र के साथ। और उम्र के साथ झुर्रियां पड़ जाना, उसके लिए आपका जो वर्ड है वो वाइजेंड के अलावा नहीं है, तो खाली श्रिंकन है, सुकड़ना सुकड़ना। जैसे कोई सो रहा हो उसमें भी सुकड़न पैदा हो सकती है। फिलहाल 8 का ए है।
9 जरा देख लेते हैं 9 क्या कहता। आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन उठाना है। आशा वाज ब्लैंक मेड ए फूल बाई हर फ्रेंड। आशा को मेड ए फूल मूर्ख बनाया गया उसकी दोस्त के द्वारा, और उसकी दोस्त के द्वारा आशा को मूर्ख बनाया गया था। तो ध्यान रखना यहां पर देखो, मूर्ख बनाया गया, इंसेंसिटली कोई मतलब नहीं बनेगा। इनोसेंटली मूर्ख ये होता है बड़ा ही भोलेपन से, कोई मूर्ख नहीं बना सकता। अननोइंगली का मतलब है अनजानपन से मूर्ख नहीं बना सकता, क्योंकि मूर्ख बनाया गया होगा। तो इंसिस्टेंटली का मतलब होता जोर देकर नहीं बना सकते, लेकिन मूर्ख डेलिबरेटली बना सकते हो, इसका मतलब होता जानबूझकर। और उसकी जो फ्रेंड है या जो आशा है उसने मूर्ख बना दिया था, या आशा का मूर्ख बनाया गया था जानबूझकर उसकी दोस्त के द्वारा। आशाबाज डेलिबरेटली मेड ए फूल बाई हर फ्रेंड। अगर आपने ये लगाया तो बढ़िया है, इसके अलावा आंसर नहीं। बढ़े आगे। क्वेश्चन 9 का यहां पर डी हो गया डेलिबरेटली। क्वेश्चन 10 देखो। क्वेश्चन 10 में आपको पैसिव वॉइस बताना है, जरा आंसर क्या लगाओगे आप। यू नेवर हियर ऑफ ए हैप्पी बिलियनरी। आपने कभी भी जो एक खुश मिजाज बिलियनरी होता है उसके बारे में सुनते हो, कभी सुनते हो या नहीं सुनते हो। क्लियर हियर में सुनना है, मतलब कि डू है, डू डज इज एम आर में चेंज होते हैं। और हैप्पी बिलियनरी जो है वो सिंगुलर व्यक्ति है, उसके बारे में ए हैप्पी बिलियनरी। डू जो चेंज होगा इसके अनुसार इज में, नेवर का नेवर रहेगा, हियर की थर्ड फॉर्म हियर्ड, और हियर्ड ऑफ जरूर आएगा किसी के बारे में सुनने के लिए। मेरा मानना है यहाँ पर ए के अलावा आंसर नहीं है। अगर मैं बी पर लाऊं तो आपने वर्ब गायब कर दी, और ए हैप्पी बिलियनरी इसमें हियर्ड के साथ किसी के बारे में जब सुनते हैं तो हियर्ड ऑफ आता। कुल मिलाकर ये नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर 10 का ए के अलावा आंसर नहीं है। बढ़ूं आगे। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में ये क्या दे रखा है यहाँ पर, आप अगर लगाओगे सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंसेस इन पैसिव फॉर्म। The most recent studies on the human body are likely to alter the face of health sciences। जितने भी ये साइंस के आपके विज्ञान के जो भी स्वास्थ्य वाली शाखाएं हैं उनके फेसों को चेंज कर दिया है, जो अभी अभी की स्टडी हुई है ह्यूमन बॉडी की। आप जानते हो फेस ऑफ हेल्थ साइंस जो बनेगा इधर जाकर, क्योंकि वर्ब के बाद ये अल्टर होता चेंज करना, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये ऑब्जेक्ट है, यहां से उठा लो, ये ऑब्जेक्ट जो है वहां सब्जेक्ट बनेगा। चेक कर लो, द फेस ऑफ हेल्थ साइंसेज, द फेस ऑफ हेल्थ साइंसेज, द फेस ऑफ, ये तो खत्म हो गया। द फेस ऑफ हेल्थ साइंसेज ये और ये बच रहे हैं, एक तो ये है और एक ये है। यहाँ पर द मोस्ट फेस ऑफ कोई बात ही नहीं चल रही है, तो ये वैसे गलत हो गया। अब बताओ, जब द फेस ऑफ हेल्थ साइंसेज है या चेहरे की बात कर रहे हैं तो इसके अनुसार वर्ब तो सिंगुलर आएगी ना, तो विल भी नहीं। आप जानते हो ये इज और टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का आप करोगे फेस के अनुसार, कोई मॉडल की बात नहीं चल रही, इज हो जाएगा। द फेस ऑफ हेल्थ साइंसेज इज, और आप जानते हो लाइकली का लाइकली रहेगा, और टू अल्टर का टू वी थर्ड फॉर्म टू वी अल्टर्ड उसे बदला गया था बाय द मोस्ट रिसेंट स्टडीज, जिसने लगा लिया सी उसका बढ़िया है। इसके अलावा आप इसमें कोई आंसर नहीं लगाओगे। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं, जरा उसे भी देख लेते हैं 12 क्या कहता है। ये तो बड़ा आसान है। मैंने कहा आपको सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट्स, उसे ज्यादा पढ़ने में समय वेस्ट मत करो। आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स ए ग्रामेटिकल एरर। द रिवर फ्लोड, नदी बहती है, बिसाइड्स द हिल लॉक इन अवर विलेज। जो कोई भी आपका पहाड़ी का कोई एक हिस्सा हो सकता है उसके अतिरिक्त या उसके पास। आप जानते हो एक शब्द होता बिसाइड्स, ये होता इन एडिशन टू। बिसाइड्स का मतलब होता के अतिरिक्त। और अगर मैं आपसे कहूं एक शब्द होता बिसाइड, तो बिसाइड होता है समीप या पास। और आप जानते हो कि पहाड़ी के बराबर में से, समीप में से, निकट में से जो नदी है वो बहती होगी, अतिरिक्त नहीं बहती होगी। बिसाइड्स नहीं होगा, बिसाइड हो जाएगा। आपने लगाया सी तो बढ़िया है। और नदी के बहने के लिए फ्लोड और फ्लोड आता। आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 12 का सी हो गया। तेहरे क्या कहता, तेहरे में आपको टिट फॉर टैट ये इडियम है।
को ये बता देगा ये होता जैसे को तैसा, CI4NI, CI4NI। अगर आंख फोड़ी है तो किसी की आंख ही फोड़ोगे, ये भी होता जैसे को तैसा। ईंट का जवाब पत्थर से देना, सारी बातें वही हैं। तो वाइल्ड गैस कोई जंगली अनुमान, गो स्मूथली ये मतलब नहीं है, प्रिपेयर कोई मतलब नहीं है, लीव काउंटर अटैक का मतलब है तुरंत एकदम जवाबदेही हमला, काउंटर अटैक। तेहरे का सी लगाया है तो बढ़िया है। क्वेश्चन नंबर 14 को देख लेते हैं जरा। 14 भी बड़ा आसान है। ये बोल रहे हैं कि आपको सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनियम लगाना है जो अंडरलाइंड वर्ड का। सकम्ड का मतलब होता है हार मान लेना। अगर आप किसी से हार मान लेते हो, हार मान लेना, हार मान लेना मतलब कि सरेंडर कर देना। कुल मिलाकर आपने अपनी डिफीट जो है उसे एक्सेप्ट कर लिया है। तो मुझे इसका एंटोनियम लगाना है, तो सरेंडर तो सिनोनियम हो गया, एडवांस तो ये उन्नति करना होता है। अगर मैं कहूं डाइड मरना, लेकिन ओवरकम होता है, ओवरकेम, ओवरकम ये होता है काबू पाना, और आपने किसी पर काबू पा लिया है तो सरेंडर का उल्टा हो जाता काबू पाना या किसी पर विजय हासिल करना, विजय पाना। और जानते हो हार मानने का उल्टा काबू पाना है, 14 का बी है। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन देन कैन बी सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट, जो कि इस अंडरलाइन सेगमेंट को सब्स्टिट्यूट कर सकता है। शो मी दिखाइए द बेटर ड्रेस, उस बेटर ड्रेस को दिखाइए अपनी दुकान की। शो मी द बेटर ड्रेस इन द शॉप। अब बताओ, कहना चाह रहा है कि इस दुकान में से जो भी दुकान है, कभी कोई ग्रुप हो, 2 से ज्यादा हो, या किसी समूह में से अगर मैं निकालता हूं तो मैं जो लेता हूं ना, वहां पर डिग्री सुपरलेटिव डिग्री मतलब SD लेता हूं। गुड की 3 फॉर्म होती हैं, गुड, बेटर और बेस्ट। और अगर मुझे सबसे ज्यादा बढ़िया दिखाना है, मैं कहना चाह रहा हूं इस दुकान में मुझे सबसे बेहतरीन ड्रेस दिखाइए, सुपरलेटिव डिग्री, और सुपरलेटिव डिग्री से पहले दा भी लगता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। 25 क्वेश्चनों का सेट है, लगातार कंटिन्यूटी डेली ऐसी चलती रहेगी आपके एग्जाम तक। एक दिन शायद चाह रहा हूँ 200 क्वेश्चनों की 2 क्लास और लानी, उसमें हो सकता है कि वो पूरा निचोड़ ही मैं ला दूं आपके लिए, तो आप तैयार रहना उसके लिए। लगाओ जरा, आराम से पढ़ लो, इसके लिए समय देता हूं। ये PQRS है जिसे आप ABCD भी बोल सकते हो, आपको समय देता हूं, जरा लगाइए इसमें थोड़ा सा। देखिए बेटा, लगाइए आपने क्या लगाया इसका, जरा थोड़ा सा देख लेता हूं। तो देखो यहाँ पर देयर ब्रदर जॉन की बात हो चुकी है, जेनी की, हर फीमेल्स कजिन्स की, और फीमेल कजिन्स जॉर्जिना एंड एलेजा। जेन इज 10 years old एंड आउटसाइडर। अगर मैं बात कहूं यहाँ से कि कुछ कुछ बात ये चल रही है कि जैसे कि ऑर्फन होते हैं, और जैसे नवजात के रूप में उन्हें उनके माँ बाप छोड़ दें, तो फिर वो, अगर मैं स्टार्ट यहाँ से बी से करने की कोशिश करूं, जरा करना। ऑर्फन्ड एज एन इन्फेंट, जो नवजात हैं। जैन आयरे लिव्स एट गेट्स हेड, वो वहां रहती है विद हर आंट, अपनी आंट के साथ। सारा रीड एज द नोवेल ओपन्स। क्लियर? अगर मैं कहूं वी के बाद अगर मुझे चलना हो, तो मैं फिर उस जैनी के बारे में दोबारा जिक्र करूंगा, तो जैनी के बारे में जोहन नहीं, जैनी के बारे में डी बताएगा। क्योंकि जब जैनी आयरी गेट्स जो हेड है उस पर रहती है विद हर आंट, अपने साथ, अपनी आंट के साथ। सारा रीड, जो सारा रीड है एज द नोवेल ओपन्स, ठीक है, जब भी वो नोवेल खुलता है। अब इन्होंने कहा कि जब जैनी की बात होगी तो जैनी के बारे में बताओ। जैनी क्या है? जैनी इन 10 years old एन आउटसाइडर इन द रीड फैमिली, और ये बाहर से फैमिली की रीड है। और अब डी के बाद देख लो VD किस में है, तो मेरा मानना ये खत्म हो गए, वी के बाद डी जो है वो सी में है। अब चेक करता हूं, फिर हर फीमेल कजिन जॉर्जिना एंड एलिजा टॉलरेट बट डोंट लव हर, ये सहन कर लेती हैं लेकिन आपस में लव नहीं करती। और फिर ए आ जाएगा देयर ब्रदर। अब बात करें, जॉन इज ब्लेटेंटली हॉस्टाइल टू जेन, कहने का मतलब ऑप्शन नंबर सी के अलावा आंसर। ऐसे आप लगा सकते हो, इनका कोई और तरीका याद कराने का, रटाने का नहीं है बेटा। इन्हें तो सिर्फ आप अपनी सोच विचार के अनुसार ही लगा सकते हो। 16 का सी होता है। 17 पर चलते हैं, जो सिखाने का उसमें मैं भरपूर कोशिश करता हूँ। जरा बताओ
आपको इनकरेक्टली उठाना है, जल्दी सेशन को निपटाते हैं इसे। देखो म्यूजिशियन म्यूजिक से बनता है, MUSICIAN। टेक्नीशियन जो तकनीक या टेक्निकल कोई भी इशू होता है, टेक्नीशियन बन गया। मैथमेटिशियन बिल्कुल सही है, मैथ MATHEMATICN। लेकिन ब्यूटिशियन में आई बाई नहीं बनता, BEAUTI होता है, और ब्यूटिशियन में आपको बाई नहीं आई बनाना था। जिसने लगाया 17 का ए बढ़िया, उसके अलावा आंसर नहीं। आइए जरा 18 पर खत्म करते हैं इसे जरा जल्दी से। आपको फिर वही करना है, इन्होंने सब्स्टिट्यूट पूछा है, अगर नहीं है तो नो लगाना। एट द एंड ऑफ अवर फर्स्ट 2 वीक्स ऑन द आइलैंड, जो हमारे आइलैंड पर पहले 2 हफ्ते हैं, वी वर इन्फॉर्म्ड, हमें सूचित किया गया था, दैट अवर लायर्स, जो हमारे लायर्स थे, ब्राम फिशर एंड जोल जोफे बर गोइंग, वो जा रहे थे, टू बी विजिटिंग द फॉलोइंग डे, अगले दिन को विजिट करने के लिए जा रहे थे। बताओ जब जा रहे थे तो हमें सूचना देता है, दी गई थी कहने का मतलब है, पास्ट में बना है, नो इम्प्रूवमेंट। जब कोई करेक्शन ही नहीं है तो आप करेक्शन लगाने की कोशिश भी मत करना धोखे से। फिलहाल यहाँ पर आंसर नो एरर बनेगा, क्योंकि हमें ये इन्फॉर्म्ड किया गया था, क्योंकि वो विजिटिंग करने जा रहे थे। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 18 का सी। 19 पर आओ जरा। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोलता है, जरा इसके बारे में देख लेते हैं। मैंने कहा एक शब्द आता पेरिलियस, सिनोनियम बताना। पेरिलियस होता खतरनाक, पेरिल खतरा है, खतरे से पेरिलियस खतरनाक है, और खतरनाक का अगर मैं कहूं तो डेंजरस बनेगा, और डेंजरस भी होता खतरनाक। ठीक। अगर मैं आपसे कहूं स्टिमुलस कोई नहीं, सिक्योर सुरक्षित, इम्पेटस कोई नहीं, सिनोनियम है, इसका सिनोनियम सिर्फ और सिर्फ पेरिलियस का ए बन जाएगा, डेंजरस ही होता खतरनाक। 19 का ए लगाओ। 20 क्या कहता है जरा इसके बारे में देख लेते हैं। जो ये सेरेंडिपिटी है, ये सेरेंडिपिटी बोलते हैं नसीब, जो आपका लक होता है। कह दो नसीब हुआ, किसी का लक हुआ, किसी की किस्मत हुई, किसी का भाग्य हुआ। तो ऐसा तो फॉर्चून भी है, फॉर्चून भी यही होता है, फॉर्चून भी किसी का भाग्य हुआ, किसी की किस्मत हुई, किसी का नसीब जो होता है उसे फॉर्चून बोलते हैं। लेकिन मैं आपसे पूछूं कि इसका सिनोनियम क्या होगा, तो देखो सिविलियंस कोई नहीं बनेगा, कैटास्ट्रॉफ विपत्ति नहीं बनेगा, सुरपिशियस चुपके से होता, लेकिन गॉड सेंड भगवान का भेजा हुआ, मतलब कि वो नसीब है। और फॉर्चून बराबर नसीब बराबर किस्मत बराबर लक कह सकते हो, गॉड सेंड भगवान का भेजा हुआ, तो वो नसीब के रूप में मिलता, आप कह सकते हो ऑप्शन नंबर बी। फिलहाल ये वोकेब का और ग्रामर का जो भी स्पेलिंग्स का सेशन खत्म हुआ। 5 क्वेश्चन हो रहे हैं इसमें, थोड़ा सा क्लोज टेस्ट को और देख लेते हैं। इसमें क्लोज टेस्ट है जो आपके हाईकोर्ट वालों के लिए जरूरी है, जरा पढ़ना और लगाना निशान। सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट ऑप्शन देना है। साइकोलॉजिस्ट, ये पी साइलेंट रहता है इसमें, साइकोलॉजिस्ट डिस्कवर्ड दैट देयर आर 2 रूट्स, साइकोलॉजिस्ट ने इस बात की खोज की कि यहाँ पर 2 रूट्स हैं, ब्लैंक अचीवमेंट। अब 2 रास्ते होते हैं अचीवमेंट की तरफ। अब गति करेंगे तो गति के लिए प्रीपोजिशन टू आती, ऑन नहीं, अगेंस्ट नहीं, खिलाफ की बात नहीं चल रहा, टू की बात कर रहा है। जो उपलब्धि है उसकी तरफ 2 रास्ते होते हैं। साइकोलॉजिस्ट जो भी आपके मनोचिकित्सक हैं उन्होंने इस चीज के बारे में खोज की, और जब भी ये रूट्स की तरफ आगे बढ़ोगे तो गति के लिए प्रीपोजिशन क्या आती है, टू आती है। कन्फॉर्मिटी आगे देख लेते हैं, आगे बढ़ा के, क्योंकि ऑप्शन में अगला दूसरा है। अब आगे जब हम बढ़ेंगे तो बताओ दूसरी स्लाइड में, कन्फर्मिटी एंड ओरिजिनलिटी। एक तो होती है कन्फर्मिटी, मतलब वही जिस चीज का हम पुष्टिकरण कर देते हैं या दृढ़ संकल्प बना लेते हैं, और एक ओरिजिनलिटी होती है, ये असलियत होती है, जो असल होती है, वास्तविकता या असल है, ये ओरिजिनलिटी है। और कन्फर्मिटी का मतलब है जब हम किसी चीज को कन्फर्म कर लेते हैं या उसकी पूरी तरीके से क्या नाम है उसमें दृढ़ निश्चयता हासिल कर लेते हैं या उस बात की पुष्टिकरण कर लेते हैं। ठीक। कन्फर्मिटी मीन्स फॉलोइंग द क्राउड। कन्फर्मिटी जो दृढ़ संकल्पता है या जो निश्चितता है, उसका मतलब है क्राउड को फॉलो, और किसी चीज को फॉलो करना, फॉलो डाउन आती है, ये सब जानते हो। टू फॉलो समबडी समवन, किसी को फॉलो करने के लिए फॉलो डाउन है, बिसाइड नहीं, सिंस नहीं, एट नहीं। तो जो कन्फर्मिटी है उसका मतलब है भीड़ को फॉलो करना या भीड़ का अनुसरण करना, कॉन्वेंशनल पाथ, जो ये परंपरागत रास्ते हैं उन रास्तों पर भीड़ का अनुसरण करना या भीड़ को फॉलो करना, टू फॉलो समबडी है। आगे आइए, रिक्त स्थान भरने के लिए ये ऑप्शन आपको लगाना पड़ेगा। मैंने कहा तो कन्फर्मिटी मीन्स फॉलोइंग द क्राउड डाउन, फॉलो डाउन का मतलब अनुसरण करना, कन्वेंशनल पास जो रूढ़िवादी परंपरागत रास्ते हैं, एंड ब्लैंक द स्टेटस क्यो,
और जो यथा स्थिति है उसके अनुसार जो भी स्टेटस है उसको मेंटेन करने के लिए, बिल्ड नहीं, ये तो बिल्डिंग का निर्माण, सेवा नहीं करना, सप्लाइंग, ये होता मेंटेनिंग। और जो स्टेटस क्यों है या जो भी यथा स्थिति है उसके अनुसार उन सभी रास्तों को मेंटेन मतलब कि बनाए रखने के लिए। आगे आइए, ये कहना चाह रहे हैं ओरिजिनलिटी जो वास्तविकता है इस टेकिंग द रोड, वो रोड से टेक कर रही है, रिक्त स्थान ट्रेवल्ड लेस ट्रेवल्ड, हमें वास्तविकता रोड से इतना ज्यादा लेकर चली जाती है जितना कि कम से कम यात्रा की जाती है। वास्तविकता हमको जो रास्ता है उससे दूर लेकर जा रही है, कम से कम यात्रा जो भी हम करते हैं। लेस आ जाएगा क्वाइटली, आसान, फ्रिक्वेंटली, फार का मतलब तो दूर दूर तक है। और इसमें लास्ट एक क्वेश्चन और है, इन्होंने कहा वो तो लेस ट्रेवल्ड कर रही है जो वास्तविकता है, चैंपियनिंग ए सेट ऑफ नोबल आइडियाज, जो भी आपके नोबल आइडियाज हैं, जो भी आपके उपन्यास में लिखे हुए आइडियाज हैं उनके बारे में, दैट गो अगेंस्ट, जो कि खिलाफ जाती है, द ग्रेन, जो भी आपके नमक के या जो भी आप अन्न खाते हो, जो भी आपकी वास्तविकता है उसके खिलाफ जाती है, बट ब्लैंक मेकिंग थिंग्स बेटर, लेकिन अंत में चीजों को बढ़िया बना देती है, अल्टीमेटली होता अंत में। और अंत में जाके चीजों को, डिसइंटरेस्टली का मतलब कोई रुचि ना हो ये मतलब नहीं, सुपरफिशियल तो जाली या फेक होता, और एडवर्टेंटली कोई मतलब नहीं था, कोई हमें एडवर्टेंटली किसी चीज का कोई ऐड ही नहीं करना है या उसमें कोई भी चीज ऐसी जोड़नी नहीं है। अगर मैं कहूं अल्टीमेटली ये कहना चाह रहे हैं कि अंत में चीजों को बहुत ही सुगम या बेटर बना देती हैं नोबल आइडियाज, वो वाले जो नोबल आइडियाज हैं जो कि दैट गो अगेंस्ट द ग्रेन, जो हमारे अन्न नमक के या हमारी जो डिग्निटी है उसके खिलाफ जाते हैं, बट लेकिन अल्टीमेटली अंत में आकर चीजों को बेटर बना देती हैं। और चीजों को अंत में बेटर बनाएंगी तो आपको अल्टीमेटली लेना पड़ेगा अंत दिखाने के लिए। कहने का मतलब ये 25 क्वेश्चन थे आपके लिए बेटा, कोशिश मैं यही करता हूँ 26, 25, 20, 22 मिनट में, लेकिन मुझे सिखाना पड़ता है तो ज्यादा समय लग ही जाता 25, 26, लेकिन एग्जाम में आप यकीन मानना ज्यादा समय मत देना। मैंने उस दिन भी बताया था, अगर हाई कोर्ट में आप पूरा 100 नंबर का पेपर आएगा और आपको टाइम मिलेगा 90 मिनट, देखते रहो, 90 मिनट में आपको क्या करना, सिर्फ 30 सेकंड और लूंगा। मान लिया इंग्लिश है, इंग्लिश को आप मात्र 20 मिनट देना, बस इससे ज्यादा देना ही मत। मैंने कहा आपके पास हिंदी है, हिंदी को भी आपने ज्यादा से ज्यादा दे दिए, चलो 20 मिनट, ठीक। और जीएस तो मुश्किल से 5 मिनट, कुल मिलाकर इस 40 मिनट के अंदर अंदर आप जीएस भी निपटा सकते हो। अब बचा मैथ्स, तो मैथ्स में 25 क्वेश्चन है तो आप उस मैथ को पूरा पूरा आधा घंटा दो, 40 और 30 हो गए 70 मिनट, 90 मिनट बच गए 20 मिनट। और इस पूरे 20 मिनट में आपको पूरे पेपर का एनालिसिस, जो भी चीजें आपकी छूट गई हैं उस पूरे पेपर को देख लेना है, बढ़िया पेपर हो जाएगा। आप आराम से मेहनत से पढ़ते रहिए। इंग्लिश में जिम्मेदारी है कि आपको 20+ मार्क्स दिलाकर ही मानूंगा, और अदर सब्जेक्ट में आप मेहनत कीजिएगा। रोज सेशन आता रहेगा, जुड़ना मत भूलना। नमस्कार, धन्यवाद।